नमस्कार दोस्तों, मैं राजेश भारत हरियाणा टुडे में आपका स्वागत करता हूं। अभी मैं आया हूं करनाल जिला सचिवालय में, जहां पर आप देख सकते हैं कि हमारे पीछे कुछ जो है युवा खड़े हुए हैं और ये NSUI से संबंधित हैं। और इनका कहना ये है कि अभी हरियाणा के अंदर सब इंस्पेक्टर मेल और फीमेल का पेपर हुआ था, जिसके अंदर भारतीय जनता पार्टी से रिलेटेड जो है वो क्वेश्चन पूछे गए। इस बात का ये लोग विरोध कर रहे हैं क्योंकि भारतीय जनता पार्टी जो है वो एक राजनीतिक दल है और इसको सिलेबस में कैसे कवर किया गया, अधिक जानकारी के लिए हम जो है इनसे बात भी करेंगे। अभी आप देख सकते हैं ये करनाल जिला सचिवालय की तस्वीरें हैं, जहां पर एप्लीकेशन जो है माननीय राज्यपाल जी के नाम एप्लीकेशन एक लिखी हुई है जो कि कंसर्न्ड अधिकारी को सौंपी जाएगी। दोस्तों, आपसे रिक्वेस्ट है इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिए, अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाइए ताकि यह खबर अधिक से अधिक लोगों तक पहुंच पाए। पूरा का पूरा मामला जानने का प्रयास करते हैं हम यहाँ पर जो व्यक्ति मौजूद हैं। अपना नाम बताइए सर। मैं अमन पन्नू, जिला अध्यक्ष NSUI करनाल। जी, तो ये पूरा मामला क्या है बेसिकली आप बताएंगे। आप आज जिला सचिवालय में कैसे आए हैं? आज आज एक करनाल NSUI के एक डेलीगेशन, आज हम 5-7 NSUI का जो डेलीगेशन आज राज्यपाल को DC साहब के माध्यम से ज्ञापन सौंपने के लिए आज हम आए हैं। हमारी बीजेपी सरकार के प्रति युवाओं का रोष है, NSUI का भी रोष है, तमाम जो पढ़ने वाले छात्र उनका भी रोष है। कारण ये है कि जो हरियाणा में मेल और फीमेल कांस्टेबल सब इंस्पेक्टर का पेपर हुआ है, उसमें इन्होंने एक तरफ से अपना प्रचार करने का काम किया बीजेपी ने, क्योंकि उस क्वेश्चन पेपर में 4 सवाल पूछे गए हैं कि बीजेपी का प्रदेश अध्यक्ष कौन है, हाल ही में किस सांसद के पिता की मृत्यु हुई है, हाल ही में बड़ौदा उपचुनाव में बीजेपी का प्रत्याशी कौन था, अनिल विज की किस मतलब कि कुछ अनिल विज के बारे में पूछा है, उसमें अविवाहित का ऑप्शन था, तो उसमें ये भी क्वेश्चन थे। तो मैं मीडिया के माध्यम से एक ही बात पूछना चाहूँगा इन बीजेपी के नुमाइंदों से और इस निकम्मे नाकारा भोपाल सिंह भाटी से और हरियाणा सरकार के हमारे सूबे के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर जी से कि क्या पढ़ने वाला छात्र आपकी बीजेपी की किताब पढ़कर पेपर देगा? आप एक तरफ तो कहते हो कि पर्ची खर्ची नहीं चलेगी, ये पर्ची खर्ची हाल ही में हरियाणा पुलिस के कांस्टेबल के पेपर में छात्र और युवा देख चुका, और दूसरी तरफ आज आपने एक तरफ से अपना बीजेपी का प्रचार करने का काम किया। इसी विरोध को लेकर आज हम इस हरियाणा सरकार को बर्खास्त करने की मांग करते हैं और भोपाल सिंह भाटी को तुरंत प्रभाव से इस्तीफा दे देना चाहिए। अगर इनमें थोड़ी बहुत शर्म है तो इन्होंने क्वेश्चन पूछ रहा क्या भाई हाल ही में किस सांसद की पिता की मृत्यु हुई, क्या पूरा हरियाणा रोहतक में शोक मनाने जाएगा? क्या पढ़ने वाला छात्र वहां पर जाकर पूछेगा कि भाई आपके सांसद की मृत्यु हुई है तो आपका क्वेश्चन पेपर में नाम आएगा, ये आएगा? तो सब इंस्पेक्टर के पेपर थे, ये मेल और फीमेल कांस्टेबल के दोनों पेपरों में सब इंस्पेक्टर के पेपर में बिल्कुल हाँ मामला। तो क्या छात्र जाके इनकी कार्यालय में जाके ये किताब पढ़ेगा कि आपका बीजेपी का प्रदेश अध्यक्ष कौन है? एक तरफ तो छात्र को लाइब्रेरी में पढ़ना चाहिए, कोचिंग सेंटर पर जाना चाहिए, लेकिन ये काम कर रहे हैं कि आप आओ हमारी पार्टी में, हम पार्टी से रिलेटेड पर्सन पूछेंगे। कहीं ना कहीं रोष ये है कि पार्टी का प्रचार क्यों किया गया, जबकि ये जो भी एग्जाम होता है वो एक सिलेबस के अनुरूप होता है और सिलेबस पहले से प्री फिक्स होता है। तो इसमें पार्टी से रिलेटेड किसी भी, चाहे वो कांग्रेस पार्टी हो, चाहे कोई भी पार्टी हो, उसका क्वेश्चन क्यों पूछा? कोई भी पार्टी हो, हम चाहेंगे कि कोई भी छात्र जो पढ़ने वाला उस पार्टी की विचारधारा को नहीं पढ़ेगा। मतलब कि ये क्वेश्चन पूछ सके थे भाई हाल ही में हरियाणा प्रदेश का मुख्यमंत्री कौन है, हमारे प्रदेश का डिप्टी CM कौन है, विपक्ष का नेता कौन है, ये क्वेश्चन ये जायज क्वेश्चन है। लेकिन ये पूछने की प्रदेश अध्यक्ष कौन है, नहीं मानते हम प्रदेश अध्यक्ष को, बीजेपी को नहीं मानते हम बीजेपी पार्टी को। तो कई छात्र ऐसे हैं जो नहीं मान रहे हैं बीजेपी को, क्योंकि 2 करोड़ नौकरियों का वायदा दिया था और ऊपर से प्रचार करने का काम कर रहे हैं। नहीं मानते हम बीजेपी को। कौन है बीजेपी, क्या है बीजेपी, ये हमारी बात। जी, जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि पिछले कुछ समय से अगर आप समझें, क्योंकि एज ए यूथ जो है आपका कहीं ना कहीं ओपिनियन वैल्यू रखती है कि जब संवैधानिक तौर पर किसी भी पार्टी का मुख्यमंत्री बन जाता है तो वो सरकार बन जाती है। सरकार तो क्या जैसे ये सभी पार्टियां कर रही हैं, चाहे वो कांग्रेस की पार्टी हो, चाहे आम आदमी पार्टी हो, चाहे वो बीजेपी पार्टी हो, कि उसके बावजूद भी, क्योंकि संवैधानिक पद उसने हासिल कर लिया है, मुख्यमंत्री बन गया, मिनिस्टर बन गया, फिर भी पार्टी का प्रचार लगातार करते नजर आते हैं। इसको कैसा देखते हैं? मैं आपकी मीडिया के माध्यम से, मैंने भी
मैं भी तकरीबन 2013 से टच में हूँ क्वेश्चन पेपरों के, और पेपर देते भी हैं, मेरे घर से भी देते हैं, मेरे साथी भी देते हैं। आज तक पिछली जो सरकारें रह चुकी है उनमें आज तक कोई सरकार से रिलेटेड कोई पर्सन नहीं पूछा गया। उसमें ना तो किसी का प्रदेश अध्यक्ष के बारे में पूछा गया, ना उसमें किसी का भाई कहीं उपचुनाव है या मान लो कि गोंडा विधानसभा से किस कांग्रेस के प्रत्याशी ने चुनाव लड़ा, ये कोई क्वेश्चन पिछली सरकार में नहीं पूछे गए। अब की बार पहली बार में ये देखने को मिल रहा है कि बीजेपी सड़कों पर आने की बजाय, क्योंकि सड़कों पर आने से इन्हें डर लग रहा है, क्योंकि हमारे अन्नदाता बैठे, हम बैठे हैं सड़कों पर, किसानों के पुत्र हैं, तो अब ये किताबों के माध्यम से, प्रश्न पत्रों के माध्यम से अपना प्रचार करने का काम कर रहे हैं। और दूसरी हमारी मांग है कि उस दिन भारत बंद था तो कुछ छात्र छात्राएं पेपर नहीं दे पाए थे, लेट हो गए थे, तो हमारी ये भी मांग है कि भाई उनका भी कुछ सॉल्यूशन किया जाए, कुछ क्लासेस के पेपर दे। इससे लगे कोई और आप कोई बताना चाहेंगे, जैसे ये पेपर वाला मामला है, इसमें कैसे आप राज्यपाल जी से क्या मांग रखी है आपने? देखिएगा, मांग ये है, पहले तो हमारी HSSC से मांग है कि जो आप सिलेबस फिक्स करते हो, जिस तरीके से सिलेबस फिक्स है रीजनिंग का, इंग्लिश का, गणित का, GK का, कि उस सिलेबस के अकॉर्डिंग एग्जाम लिया जाए, ना कि किसी एक पर्टिकुलर पार्टी के पक्ष में क्वेश्चन आंसर करके लिया जाए। जिस तरीके से देखा जाए कि क्वेश्चन किए जाते हैं किसी एक स्पेसिफिक पार्टी को लेकर के, तो हम HSSC के कुछ नुमाइंदों की और बीजेपी के नुमाइंदों की ये मिली भगत से पेपर फिक्स होता है। ये पेपर फिक्स का जो मामला है, ये पेपर फिक्स बीजेपी पार्टी ने बनाया है, ना कि HSSC ने बनाया है। हमारा ये कहना है यहाँ पर। नहीं, हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन की भी जो अगर अपॉइंटमेंट्स होती हैं वो भी सारी पॉलिटिकल ही होती हैं, नाम पॉलिटिकल दिए जाते हैं, सिर्फ गवर्नर साहब के तो हस्ताक्षर होते हैं। देखिएगा, अगर बीजेपी पार्टी, पहली बात अनपढ़ों की पार्टी हम इसको बोलेंगे, जिसको अपना ये भी नहीं पता कि किस तरीके से अपॉइंटमेंट होती है, किस तरीके से क्या किया जाता है। क्योंकि जब हम एक पॉलिटिकल साइंस सब्जेक्ट पढ़ते हैं, क्योंकि हम भी एक विद्यार्थी हैं और पॉलिटिकल साइंस सब्जेक्ट पढ़ते हैं, तो हम राज्यपाल की नियुक्ति देखते हैं कि राज्यपाल की नियुक्ति किस तरीके से होती है, कि राज्यपाल के पास पहले कोई भी सरकार द्वारा पद नहीं होता, और राज्यपाल जब बन जाता है तो किसी एक पार्टी का नहीं रहता। जब मुख्यमंत्री बन जाता है तो हरियाणा सरकार या भारत सरकार जब CM बनते हैं तो बन जाती है, तो ये किसी पार्टी स्पेसिफिक नहीं रह पाते। परंतु ये सोच रहे हैं कि आज हमारा प्रचार है जो किताबों के माध्यम से हो, काम फिर भी पार्टी का ही करते हैं। मान लो चाहे राज्यपाल बन जाएं, चाहे मुख्यमंत्री बन जाएं, चाहे स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के मेंबर बन जाएं, यहाँ तक कि UPSC के भी जो भी भर्तियां होती हैं, जो चेयरमैन बनते हैं, मेंबर्स बनते हैं, वो सारे पॉलिटिकल लोग ही सिलेक्ट करते हैं उसको। तो हम कैसे ये मान सकते हैं कि फिर ये राजनीतिक फायदा ना पहुंचाने का काम करेंगे? देखिएगा, भारत एक ऐसा देश है जहाँ पर आइडियोलॉजी की राजनीति चलती है, जहाँ पर विचारधाराओं की राजनीति है। एक समय में जब भारत की आज़ादी का आंदोलन था तो गांधी जी की, नेहरू जी की, सुभाष चंद्र बोस की राजनीति चलती थी। परंतु आज की जब राजनीति देखा जाए तो आज की राजनीति में क्या है, ये सिर्फ और सिर्फ किसी विचारधारा की राजनीति ना करके बीजेपी पार्टी सिर्फ और सिर्फ अपने नुमाइंदों की राजनीति कर रही है। अगर राजनीति की भी बात आए, अगर बात आए किसी भी इसी ऐसे नुमाइंदे की जो HSSC में बैठा है, जो राज्यपाल बन करके बैठा है, वो हमारा कहने का तात्पर्य ये है कि वो किसी एक स्पेसिफिक पार्टी का नहीं है, वो एक बोर्ड का मेंबर है, बोर्ड का कर्ता धर्ता है। तो उसको एक निष्पक्ष होकर के उस क्वेश्चन पेपर को सेट करना चाहिए। हम इस क्वेश्चन पेपर को ये मान रहे हैं कि ये क्वेश्चन पेपर HSSC ने सेट ना करके बीजेपी पार्टी के नुमाइंदों ने इस क्वेश्चन पेपर को सेट किया है। क्या इसको कैंसिल करने की भी मांग करते हैं क्या पेपर को? नहीं, हम कैंसिल करने की मांग नहीं कर रहे, क्योंकि विद्यार्थी बार बार पढ़ रहा है और उस पर भी एक किस्म का प्रेशर पड़ेगा, बार बार वो तैयारी करेगा। जो ये 4 क्वेश्चन दिए गए हैं, इनका ऐसा ये पेपर लीक मामले को कैसे देखते हैं? पेपर लीक भी जैसे हो रहे हैं, क्योंकि आप लोग भी यूथ हैं और कहीं ना कहीं आपके परिवार में भी, सबके परिवारों में तैयारियां की जा रही हैं, तो पेपर लीक क्या आपको लगता है कि गवर्नमेंट के कहीं ना कहीं बिना राजनीतिक दबाव या साजिश के ऐसा पॉसिबल है कि पेपर लीक हो सकता है? नहीं, मैं आपसे एक बात बताना चाहूँगा मीडिया के माध्यम से। जैसे हमारे तमाम जो मेन सरकारी बोर्ड होते हैं, उनमें एक सीक्रेसी ब्रांच का एक बंदा होता है। जैसे कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी होगी, सभी जगह जैसे HSSC होगी, तो जब पेपर सीक्रेसी ब्रांच में गया छप के हरियाणा HSSC में, तो वहाँ से पेपर निकालने वाला कौन है? वहाँ से पेपर निकालने वाला सरकार का नुमाइंदा ही तो है।
तो हमारी पीछे भी यही मांग थी, उसमें धरपकड़ चल रही है, लेकिन अकाउ को तो अभी तक पकड़ा नहीं गया। वो नीचे के प्यादे ही पकड़े जाते हैं। हाँ, जो नीचे के प्यादे हैं या छोटी मछलियां जो भी है उनको पकड़ा गया। जब दिखती बात, जब सिक्रेसी ब्रांच में पेपर रखा गया तो उस नुमाइंदे को क्यों नहीं पकड़ा जा रहा? कारण ये है कि अगर उसको पकड़ लिया गया तो बड़े बड़े आकाओं के, बड़े बड़े नेताओं के नाम उजागर हो। कहीं ना कहीं आप देख सकते हैं कि कहीं ना कहीं युवाओं के भविष्य से खिलवाड़ करने की पूरी साजिश भी रची जा बिल्कुल सर, बिल्कुल हो रही है। आप एक बात बताओ, आपने पूछा कि भाई लीक कैसे हो गया। एक आप स्कूल से ही ले लो, छोटे स्कूल से, जब प्रिंसिपल नहीं चाहेगा तो मैनेजमेंट क्या पेपर लीक कर सकता है? हाथ में तो नहीं किया है, खराबियां खुद ही रहे हैं। कहीं ना कहीं ऑफ कैमरा सब इन्वॉल्व हैं और अपने बंदों को एडजस्ट करने का जो पर्ची खर्ची वाला जो ये नारा है, ये सीधा गलत दिया हुआ है और उसमें ये एज इट इज पहले की तरह सब सारे के सारे कांड जो हैं हो रहे हैं। जी सर। आप सर यहाँ से देख लो, खट्टर जी जाते हैं तो काम चालू हो जाते हैं, वो आते हैं फिर रुक जाते हैं। आप यहाँ से ले लो, शुगर मिल पुल है, आपको पता है 2 महीने के लिए बंद हुआ था, 3 महीने हो गए, 4 अब। हाँ, उन्होंने अब जनवरी के लिए बोला कि भाई जनवरी में इसको स्टार्ट कर देंगे। अरे गन्ना तो नवंबर में आना है, जनवरी में हम क्या करेंगे उसका? अब कल खट्टर साहब परसों गए, उन्होंने वहाँ से बाइक भी निकलवा दी, कार भी निकलवा दी। जैसे ही खट्टर साहब वहाँ से वापस आए, उन्होंने फिर खड्डा लगा दिया। ये बताओ फायदा क्या है इसका? फायदा क्या? अगर खट्टर साहब सरकार आती है तो अपना ऊपर से प्रेशर आता तो चालू कर देते, फिर रोक देते। अब किसान गन्ना कहाँ से लेके आएंगे? आप खुद बताओ, आप समझदार हो। बिल्कुल। बेरोजगारी दर जो है वो लगातार जो है बढ़ती जा रही है। आप देख सकते हैं यहाँ पर जिला सचिवालय की तस्वीरें हैं ये, जहाँ पर NSUI के कार्यकर्ता, NSUI के अधिकारी जो यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं राज्यपाल के नाम ज्ञापन देने। अभी हरियाणा पुलिस का जो सब इंस्पेक्टर का मेल फीमेल का पेपर हुआ था, उसके अंदर भारतीय जनता पार्टी के प्रचार को लेके कुछ क्वेश्चंस जो हैं भारतीय जनता पार्टी से रिलेटेड पूछे गए, चाहे प्रदेश अध्यक्ष कौन है, अनिल विज कुंवारे हैं या शादी हुई है, इस टाइप के कोई क्वेश्चंस पूछे गए हैं जो कि कहीं ना कहीं पूरी तरह से गलत हैं। दोस्तों, इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिए, अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाइए। ये बहुत बड़ा मामला है कि भारतीय जनता पार्टी का क्या स्तर इतना गिरता जा रहा है कि अब उनको पेपर्स के अंदर भी अपने प्रचार की जरूरत पड़ रही है, और ताकि या फिर लोगों के ऊपर कहीं ना कहीं युवाओं के ऊपर ये डायरेक्टली प्रेशर बनाया जा रहा है या इनडायरेक्टली प्रेशर बनाया जा रहा है कि वो बीजेपी का इतिहास भी जाने, क्योंकि आने वाले समय भी आपसे इस तरह के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। और पॉलिटिकल संस्था होने के नाते ऐसा करने का हक शायद ही किसी पॉलिटिकल पार्टी को है कि वो एग्ज़ाम के अंदर अपने से रिलेटेड जो उनका सिलेबस निर्धारित होता है, चाहे वो कोई बोर्ड हो, चाहे UPSC हो, HPSC हो या SSC हो, उनका एक सिलेबस जो है वो निर्धारित किया जाता है। निर्धारित करने के बाद उसी सिलेबस के अंदर से क्वेश्चन पूछना होता है, लेकिन पेपर सेटिंग करते वक्त पता नहीं कौन सी कमेटी ये बैठ जाती है जो पहली बात तो आउट ऑफ सिलेबस बहुत क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, दूसरा ही अब भारतीय जनता पार्टी पॉलिटिकल भी अपना एग्ज़ाम्स में प्रचार करने का काम कर रही है, और इसका विरोध करने के लिए आज राज्यपाल के नाम ज्ञापन सौंपेंगे NSUI के सदस्य। दोस्तों, इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिए, अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाइए। इस वीडियो को देखने के लिए आपका धन्यवाद। हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। इस वीडियो में इतना ही। मैं राजेश भारत, हरियाणा टुडे, करनाल।